मॉर्निंग, वेलकम बैक टू बर्मा पथ एजुकेशन। जैसा कि मैं आपको ज्ञातव्य है कि आज मैं टेंस पार्ट्स को लेकर आया हूं, तो ज़रा सा हम लोग टेंस पार्ट्स को पढ़ने से पहले आपसे मेरी रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो आइए हम लोग टेंस पार्ट्स को पढ़ेंगे। टेंस अपने आप में एक ऐसा चैप्टर है, ऐसा अध्याय है जिसके जानकारी प्राप्त कर हम बहुत सारे चैप्टर को आसानी से समझ सकते हैं। जैसे टेंस है क्या, देखिए टेंस जब हम लोग पढ़ लेंगे अच्छी तरीका से, अगर टेंस की जानकारी हमें हो जाएगी तो टेंस की जानकारी के बाद आपको ये जो मदद हमें करने वाला है वो कौन सा चैप्टर में मदद करने वाला है? वर्ब। इस चैप्टर में मदद करने वाला है, यही मदद करने वाला है आगे हमें किसमें? क्वेश्चन। यही मदद करने वाला है हमें वॉइस, यही मदद करने वाला है हमें नरेशन। और भी कह सकते हैं कि ये मोडल्स में भी मदद करेगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी मदद करेगा। यानी आप देख सकते हो कि अगर टेंस आपकी अगर गलतफहमी से जरा सा भी कहीं आंच आ गई तो आपके आने वाले जितने चैप्टर हैं सारे के सारे चैप्टर में आपको इफेक्ट पड़ने वाला है। सो गाइस, आप ध्यान देंगे, टेंस एक ऐसा चैप्टर है जिसको सीखने के बाद आपके बहुत सारे चैप्टर ऐसे हैं जिसके आसानी से आप सीख सकते हैं। सो आप जरा सा ध्यान दीजिएगा टेंस पे। आज के सेशन में मजा आने वाला है आपको। टेंस है क्या, आज हम लोग टेंस का पोस्टमार्टम करेंगे पूरी तरह से। क्या टेंस होती है, मैंने टेंस को अपॉन द कह सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफिनेशन से इसको नहीं बताऊंगा आपको, सिर्फ टेंस के बारे में नहीं, टेंस होती क्या है, टेंस का निर्माण कैसे हुआ है, इन सारी चीज़ों को आज हम लोग पोस्टमार्टम के जरिए समझेंगे। तो देखिए टेंस के बारे में हम लोग समझेंगे, और टेंस जानने से पहले हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि टेंस का निर्माण कैसे हुआ। थोड़ा सा गाइस मैं 2 मिनट का समय लेना चाहता हूँ कि टेंस जानने का प्रयास करने से पहले मैं इसके बारे में 2 चीज़ को जानकारी प्राप्त करूँगा। टेंस जानने से पहले एक होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। पहला होता है टाइम और दूसरा होता है एक्शन। ये दोनों चीज़ की जानकारी हम लोग प्राप्त करेंगे किससे पहले? टेंस से पहले। अगर इन दोनों चीज़ों की जानकारी हमें हो जाएगी तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि टेंस होता क्या है। अगर मैं सीधे आपको टेंस की जानकारी दे दूं तो शायद आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं टेंस को समझाने से पहले आपको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। क्या? टाइम और दूसरा चीज एक्शन। टाइम और क्या? एक्शन। देखिए अब मैं आपको बताता हूँ टाइम है क्या। आपको कोई पूछे, आपने कोई पूछने का प्रयास किया, आप ये किससे पूछने का प्रयास करेंगे कि टाइम क्या होती है, टाइम कितने प्रकार की होती है, टाइम को डिवाइड किया कितने वर्गों में किया गया है। तो देखिए वैसे टाइम को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनरली हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग टाइम को डिवाइड किए हैं। टाइम को 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। कितने वर्गों में? 3 वर्गों में डिवाइड किया गया है। मात्र 3 वर्गों में डिवाइड किया। जो अभी प्रेजेंट चल रहा है हम लोग का समय, करेंट में जो हम लोग जो कुछ बातें कर रहे हैं, इस टाइम को हम लोग कहते हैं प्रेजेंट टाइम। क्या बोलते हैं? बोर्ड पे आराम से आप लोग देखते रहिए कि जो अभी हम लोग प्रेजेंट में जो भी कुछ कर रहे हैं, ये सारी की सारी समय कौन टाइम कहलाएगी? प्रेजेंट टाइम। और इस प्रेजेंट टाइम से अगर पीछे अगर हम लोग जाएंगे तो पीछे वाले समय आपका क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? आगे आने वाली जो भी समय होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर। हम लोग फ्यूचर के बारे में कोई कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एजम्स कर सकते हैं। एजम्पशन किया जा सकता है कि आगे आने वाले जो समय होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्यूचर। गाइस आपको अच्छा सा समझ में आ रहा होगा कि टाइम जो है कि इसको हम लोग 3 वर्गों में बांटने का काम किया। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेजेंट टाइम, पास्ट टाइम और दूसरा होता है फ्यूचर टाइम। ये 3 टाइम हुए। बातें समझ में आ रही है? जो हमें अब लोग आपसे बातें कर रहे हैं अभी हम, ये कौन सा टाइम में बात कर रहे हैं? प्रेजेंट टाइम। और अभी से अगर पीछे जाने की बात किया जाए, देखिए पास्ट टाइम जो होता है अपने आप में एक स्पेसिफिक टाइम होता है। स्पेसिफिक टाइम होता है, ये निश्चित होता है पास्ट टाइम। अगर वर्तमान समय से 1 सेकेंड भी अगर हम लोग पीछे जाएंगे तो 1 सेकेंड पीछे गए समय को हम लोग क्या बोलेंगे? पास्ट टाइम। पास्ट टाइम। ये ना कि आप ये बोल दीजिए कि 2 घंटा, 4 घंटा, 5 घंटा, ये पास्ट नहीं है अभी से। हाँ, अभी से 2 घंटा पहले की अगर बात किया जाए, आपका 2 घंटा पहले का समय क्या कहलाएगा? पास्ट। अभी से 1 घंटा पहले क्या कहलाएगा? पास्ट। 2 दिन पहले क्या कहलाएगा? पास्ट। लेकिन 1 सेकंड पहले भी क्या कहलाएगा? पास्ट। बाकी पास्ट प्रेजेंट से आगे आने वाले जो समय होगा वो क्या कहेंगे? बातें समझ में आ रही है? अभी अभी आपने ये टाइम के बारे में समझा कि टाइम को हमने कितने वर्गों में डिवाइड किया? 3 वर्गों में। जो वर्तमान हुआ, भूत हुआ और भविष्य।
इस अंग्रेजी में हम लोग कायदे से प्रेजेंट, पास्ट एवं गाइस आपको अच्छे से समझ में आ गई हुई टाइम। आइए अब हम लोग एक्शन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, या फिर एक्शन है क्या। तो देखिए एक्शन है क्या मैं बताता हूँ आपको। जिस तरह से टाइम को डिवाइड किया गया उसी तरह से एक्शन का भी डिवीजन किया गया है, बंटवारा किया गया है। लेकिन हम लोग इसको रटने का प्रयास नहीं करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर एक्शन है क्या। बातें समझ में आ रही है? हम लोग ये समझने का प्रयास। तो देखिए हम लोग एक्शन को अब समझेंगे, एक्शन है क्या। चलिए इसके लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मैं बोल दूं कि मैं भोजन कर रहा हूँ, मैं आपके सामने एक सेंटेंस लिया, क्या लिखा मैंने जरा सा पढ़ के सुना ना। मैं भोजन कर रहा हूँ। अब मैं भोजन कर रहा हूँ, इससे क्या पता चल रहा है कि मैं भोजन कर रहा हूँ, कब किया, प्रेजेंट में कर रहा हूँ, पास्ट में किया या फ्यूचर में करने वाले। इस सेंटेंस से आपको क्या पता चल रहा है? प्रेजेंट में कर रहा हूँ। यानी कि कहने का मतलब कि जब हम बोल रहे हैं इस समय काम जारी है, यानी मैं भोजन कर रहा हूँ, बोल रहे हैं इस समय भोजन करना काम जारी है। तो जब भोजन करना काम जारी हुआ, यानी कहने का मतलब कि एक्शन का पहला पार्ट्स जो होता है, एक्शन का पहला पार्ट्स जो होता है उसको हम लोग कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस। क्या कह सकते हैं? कंटिन्यूअस। वो कैसे? जब कोई भी काम वर्तमान समय में बोलते समय जारी रहता है उस काम को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब होता है कि काम पूरा नहीं होना, काम जारी रहना। बातें समझ में आ रही है? ये आपका टेंस नहीं है, ये आपका क्या है? एक्शन है। जरा सा गौर फरमाइएगा इस चीजों को। आपने बहुत पहले पढ़ा होगा कंटिन्यूअस के टेंस के बारे में, आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आज कंटिन्यूअस को टेंस नहीं कह रहा हूँ, एक्शन कर रहा हूँ। चीजों पर ध्यान दीजिएगा, कहाँ से हम कैसे बता रहे हैं। अगर दोस्त आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यूअस में एक्शन को बता रहा हूँ। ये मैं भोजन कर रहा हूँ, ये अभी मैं भोजन करने का काम जो कर रहा हूँ ये जारी है आपका, और जारी किए गए एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस का मतलब आप समझे होंगे कि वैसा एक्शन जो बोलते समय जारी हो, यानी स्टार्ट हो, है ना। जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो पढ़ने का काम खत्म हो गया या जारी है? जारी है। और जो काम बोलते समय जारी रहे उस एक्शन को हम लोग कायदे से क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस कहते हैं। बातें समझ में आ रही है? अब जरा सा ध्यान दीजिएगा, हम लोग भोजन कर रहे हैं। अब भोजन कर रहे हैं तो क्या भोजन जिंदगी भर करते रहेंगे? भोजन करना, भोजन समाप्त भी होगा या नहीं होगा? नहीं होगा भोजन समाप्त। अभी हम लोग भोजन कर रहे हैं, आपको भोजन, आपको प्लेट में मिला हुआ है भोजन, क्या भोजन कर रहे हैं तो सारा दिन भोजन करते ही रहिएगा, भोजन समाप्त भी होगा? होगा। यानी कि कंटिन्यूअस अपने आप में समाप्त होगा, और जब कंटिन्यूअस समाप्त होगा तो उससे एक नया एक्शन बन के आता है, उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। क्या कहते हैं? परफेक्ट। यानी परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो जाना, पूर्ण होना। क्या? जरा सा ध्यान दीजिएगा कि मैंने जो भोजन कर रहा हूँ, क्या भोजन करना समाप्त नहीं होगा? क्या हो जाएगा? तो वैसा एक्शन जो समाप्त हो गया हो, जैसे एक्शन समाप्त हो जाता है उस एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब होता है पूरा हो जाना। जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो क्या हम लोग पढ़ते ही रहेंगे? हर घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा, 8 घंटा के बाद हम लोग का एक्शन समाप्त होगा ना। और जब हमारा एक्शन कंप्लीट हो जाएगी तब उस एक्शन को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट। यानी कह सकते हैं कि वैसे एक्शन जो कंप्लीट हो गई हो उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट। तो सबसे पहले एक्शन का पहला जो होता है स्टार्टिंग, किससे स्टार्टिंग होता है? कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस एक्शन ही बनाती है परफेक्ट। अब जरा सा आगे समझने का प्रयास करेंगे और क्या एक्शन का पार्ट्स है। अभी तक हम लोगों ने एक्शन के कितने पार्ट्स को देखा? 2 पार्ट्स। रटने का प्रयास नहीं कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा कि किस तरह से एक्शन का बंटवारा हो रहा है। पहला कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस की उत्पत्ति कैसे हुई आप देख सकते हो। उसके बाद ये परफेक्ट का उत्पत्ति कैसे हुई आप ये भी देख सकते हैं। अब मैं आगे वाले एक्शन के पार्ट्स को किस तरह से उसकी उत्पत्ति होती है अभी हम लोग देखेंगे। चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ, जरा सा ध्यान दीजिएगा। मैं एक छोटा एग्जाम्पल आपके सामने व्यक्त करता हूँ, यहाँ पे देता हूँ, आप ध्यान दीजिएगा। जैसे सपोज डैट ये आपका एक कमरा है, आपका ये कमरा है, ठीक है, और यहाँ पे भी एक कमरा रखा हुआ, कमरा पड़ा हुआ है, और इस कमरा में बहुत सारे आपके क्या है? बुक्स हैं, बहुत सारे बुक्स हैं। और मैंने एक लेबर को बोला कि या कोई बंदे को ले लो, बंदे को बुला, भाई बंदे आजा,
इस कमरे से बुक को उठाकर इस कमरे में रख दो। ध्यान दीजिएगा जरा, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, चीज़ों को ध्यान दीजिएगा, चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिएगा। मैं उस बंदे को बोला कि बंदे तुम यहाँ से जितने सारे बुक्स के ढेर हैं, सारे बुक्स के ढेर को उस कमरे में ले जाकर रख दो, मैं तुझे इसके बदले 500 रुपये मजदूरी दूंगा। बातें समझ में आ रही है? तो उस बंदे ने करेगा क्या कि बोलेगा जी बिल्कुल मैं ये काम कर सकता हूँ। वो बंदे क्या करेगा कि यहाँ से बुक को उठा करके और यहाँ पहुँचाना शुरू कर देगा। यानी कि वह पुस्तक यहाँ से यहाँ ला रहा है, कहने का मतलब इसका काम जारी है। और जब यहाँ से पुस्तक यहाँ ला रहा है तो जारी काम को हम लोग क्या कहते हैं? कंटिन्यूअस। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से पुस्तक उठा करके इस कमरे में ला रहा है तो पुस्तक अभी ला ही रहा है, उसका काम जारी है। और जब पुस्तक ला रहा है उसका काम जारी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? कंटिन्यूअस। यानी कि सबसे पहले उसका जो काम जारी है उसको हम लोग क्या कह दिए? कंटिन्यूअस। अब ला रहा है सो ला रहा है, 2 घंटा हो गया लाते लाते, तो क्या 2 घंटा में काम कुछ किया है या नहीं किया होगा? कुछ ना कुछ तो काम किया होगा। ऐसा तो नहीं है कि अभी उसका काम जारी है, कुछ नहीं किया होगा। अरे यार 2 घंटे से बंदा बुक ला रहा है तो कहीं ना कहीं कुछ बुक्स को ला करके वहाँ रख दिया होगा, कुछ उसके एक्शन कंप्लीट हो गए होंगे। तो कुछ जो यहाँ पे बुक्स आ गए जो कंप्लीट हो गए उसको हम लोग कंप्लीट को अभी हमने क्या पढ़ने का प्रयास किया? अभी मैंने बताया कि कंप्लीट एक्शन अपने आप में क्या होती है? परफेक्ट। और जो चल रही होती है, जारी होती है एक्शन, उसको क्या कहते हैं? जैसे बंदा पुस्तक यहाँ से यहाँ उठा कर ला रहा है तो काम जारी है, और जब काम जारी है तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? लेकिन यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि इस बंदे ने बुक्स के कुछ पार्ट्स को यहाँ ला करके रख दिया, उसका काम कंप्लीट हो गए, तो कंप्लीट काम को हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट। क्या कहेंगे? परफेक्ट। तो जो हमारी अगली तीसरी हिस्सा प्राप्त हुई एक्शन का उसको हम लोग कहेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस। और परफेक्ट कंटिन्यूअस कहने का मतलब हुआ कि वैसा एक्शन जिसमें कुछ एक्शन कंप्लीट हो गई हो और कुछ एक्शन जारी हो, चल रहा हो। इसको कायदे से पार्शियल एक्शन भी कह सकते हैं। इसको क्या कहेंगे? पार्शियल एक्शन। पार्शियल एक्शन कहने का तात्पर्य होता है कि वैसे एक्शन जो उसका कुछ हिस्सा कंप्लीट हो गया हो और कुछ हिस्सा जारी हो, वैसे एक्शन को क्या कहते हैं? पार्शियल एक्शन। क्या कहते हैं? पार्शियल एक्शन। और ये आपका पार्शियल एक्शन कहलाता है। यानी कि एक्शन के तीसरी टाइप्स हमें प्राप्त हुई जिसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। चीजें समझ में आ रही है? तीसरा जो एक्शन प्राप्त हुआ उसको हम लोग कहते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब हम लोग एक्शन की अगली पार्ट्स को समझने का प्रयास करेंगे। जरा सा गौर फरमाइएगा, मैं गौर चाहता हूँ आपसे। ये देखिए, मैं एक अन्य एग्जाम्पल आपके समक्ष प्रकट करता हूँ। जैसे मैं लिखता हूँ कि मैं पढ़ाता हूँ, किसी ने मुझे पूछा कि आप क्या करते हो, मैंने उसे जवाब दिया रिप्लाई में, मैं पढ़ाता हूँ। अब मैं पढ़ाता हूँ, बात बोलने से क्या जच रही है कि मेरी काम जारी है, पूर्ण हो गई हो, या पार्शियल में जा रहा है? जरा साफ बताने का प्रयास कीजिए। मैं पढ़ाता हूँ क्या कंटिन्यूअस पार्ट्स का होगा? नहीं। परफेक्ट एक्शन का होगा? नहीं। पार्शियल एक्शन का होगा? नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये डिफिनिट नहीं है कि मैं पढ़ाता हूँ, ये डिफिनिट नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं इसको बोल दूंगा कि मैं पढ़ा रहा हूँ, तुरंत ये कौन सा एक्शन का हो जाएगा? है ना? मैंने 2 घंटा पहले पढ़ाया है, जैसे 2 घंटा पहले पढ़ाया है बोल दूंगा, अपने आप में क्या हो जाएगी? क्योंकि ये एक्शन कंप्लीटेड है ना? लेकिन मैं इसी बात को मैं बोल दूंगा कि मैं आपको अभी 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ। अब जैसे 2 घंटे से पढ़ा रहा हूँ तो ये पार्शियल में जाएगी। 2 घंटा पहले से पढ़ा रहा हूँ यानी कुछ ना कुछ आपको काम कंप्लीट करवा दिया होगा और कुछ एक्शन अभी जारी है, तो उसका पार्शियल में हम लोग परफेक्ट कंटिन्यूअस। लेकिन यहाँ बड़ा बदतमीजी की बात कर रहा है यार ये सेंटेंस। हमें ये सिखा रहा है कि मैं पढ़ाता हूँ, ना तो ये कंटिन्यूअस एक्शन का जा रहा है, ना ही परफेक्ट का और ना ही परफेक्ट कंटिन्यूअस का। यानी कह सकते हैं कि ये सेंटेंस अपने आप में डिफिनिट नहीं है। और जब जो चीज डिफिनिट नहीं होती है उसके हम लोग कायदे से क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। यानी कि जो एक्शन को डिफिनिट नहीं कर सकते हैं वैसे एक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? इंडेफिनिट। इसके पहले तैयार हुआ है उसको हम लोग क्या कहते हैं? यानी कि ये एक्शन को हम लोग बता नहीं सकते, इसलिए इस एक्शन को हम लोग क्या कहें? इंडेफिनिट। तो दोस्तों जरा सा ध्यान दीजिएगा, एक्शन को मैंने 4 पार्ट्स आपके सामने बताया। पहला टाइप्स को मैंने बताया
इंडेफिनिट, दूसरा को बताया, तीसरा को बताया और चौथा को बताया। देखिए अब मैं किस तरह से परफेक्ट इंडेफिनिट से लेकर के पूरी चीजों को समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए मैं पढ़ाता हूँ, अब मैं पढ़ाता हूँ, ये डिफिनिट है नहीं है डेफिनिट, यानी ये क्या है अपने आप में इंडेफिनिट। और जब इंडेफिनिट हो गया तो इंडेफिनिट के बाद देखिए कैसे कंटिन्यूअस का निर्माण होता है। इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस का निर्माण होगा। इसी चीज को मैं बदल दूं और मैं बोल दूं कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अब मुझे ये बोलने से आपको क्या पता चल रहा है कि एक्शन जारी है, एक्शन इज गोइंग ऑन, एक्शन चल रही है और एक्शन चल रही है। जैसे इसमें डिफिनिट नहीं पता चल रहा था, इंडेफिनिट था, लेकिन जैसे ही मैंने बोल दिया कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, आपको पूरा पता चल गया कि एक्शन जारी है, यानी क्या है कंटिन्यूअस। यानी इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस का निर्माण हुआ। और जब कंटिन्यूअस कोई भी वर्क चल रहा होता है, जारी होता है, तो उसका ये तय माना जाता है कि वो एक न एक दिन समाप्त होगा ही होगा। कभी ऐसा काम आपने देखा है जो चल रहा हो, जारी हो और समाप्त ना हो? कभी ऐसा है नहीं, वो समाप्त होगा ही होगा। चलो मैं एक एग्जांपल आपके समक्ष ले लेता हूँ। आपके बगल वाले मोहल्ले में सड़क बन रही हो, तो आपसे किसी ने पूछ दिया कि क्या हुआ भाई, सड़क का क्या बना या नहीं बना? तो आप बोलोगे अभी बन रही है, अभी सड़क बन रही है। तो क्या 2 महीना से काम लगा हुआ है, तो क्या सड़क बन रही है? कुछ ना कुछ तो उसका काम कंप्लीट हुआ होगा। और जब कुछ ना कुछ उसका काम कंप्लीट हुआ होगा और कुछ काम अभी जारी है, तो उसको हम लोग किस में लेंगे? यानी अभी हम लोग देखें इंडेफिनिट से कंटिन्यूअस बना, कंटिन्यूअस से परफेक्ट बना। अरे कंटिन्यूअस एक्शन ही तो परफेक्ट होगा ना, कंटिन्यूअस एक्शन तो परफेक्ट होगा। अभी मैंने बोला कि मैं एक सेव खा रहा हूँ, चलो मैं एक सेव खा रहा हूँ, और जब मैं सेव खा रहा हूँ तो क्या जिंदगी भर सेव खाते रहूंगा क्या? सेव का खाना खत्म भी होगा या नहीं होगा? और जब सेव का खाना जैसे ही समाप्त हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, तो वही काम कंटिन्यूअस वाला काम क्या कहलाएगा? बातें समझ में आ रही है? लेकिन इसी चीज को मैं जरा सा हटके बोल दूं कि मैं सेव पिछले 10 मिनट से खा रहा हूँ, मैं ये सेव पिछले 10 मिनट से खा रहा हूँ, और पिछले 10 मिनट से खा रहा हूँ, तो बताइए सेव 10 मिनट से खा रहे हैं तो क्या अभी तक कुछ सेव का भाग नहीं खाए होंगे? और कुछ काम जब कंप्लीट हो गया, अभी पिछले 10 मिनट से खा रहा हूँ, खाने का काम पूरा तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, आई मीन पार्शियल एक्शन है। और जब पार्शियल एक्शन है, सेव का कुछ पार्ट हमने कंप्लीट किया और कुछ का भाग जैसे कि जारी है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? परफेक्ट। गाइस आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा कि एक्शन क्या है, एक्शन के कितने भागों में हम लोग कैटेगराइज करने का प्रयास किया। देखिए सबसे पहले टाइम 3 प्रकार के आए, जिसको पहले हम लोगों ने कहने का प्रयास किया प्रेजेंट टाइम, दूसरा पास्ट टाइम और तीसरा फ्यूचर टाइम। उसके बाद हम लोगों ने जानने का प्रयास किया एक्शन, और एक्शन जो है कि कितने वर्गों में बांटा हमने? पहला को कह दिए, दूसरा को कह दिए, तीसरा को कह दिए और चौथा को कह दिए। वाह, गुड। आई मीन आपको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गई होगी। आज के बाद आपको एक्शन और टाइम में कहीं भी कंफ्यूजिंग नहीं होगी, ठीक है? अब आपको समझ में आ रहा होगा कि टेंस का निर्माण आखिर हुआ कैसे। देख सकते हैं टेंस का निर्माण में बहुत बड़ा योगदान टाइम और एक्शन का होता है। अगर टाइम और एक्शन नहीं रहेगी तो आपका टेंस का निर्माण कतई ना होगा। आपको अब समझ में आ रहा होगा। आपने बहुत बार ये सुना होगा, ये चैप्टर का नाम है, बहुत लोगों ने बताया होगा, इस चैप्टर का नाम है टाइम एंड टेंस। क्या नाम है? टाइम एंड टेंस। इसका नाम टाइम एंड टेंस कैसे पड़ा, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। टाइम एंड टेंस ये कैसे इसका नाम पड़ा, आपको अच्छा से समझ में आ रहा होगा कि किस तरह से चैप्टर को हम लोगों ने टाइम एंड टेंस कहा। खैर अभी तो मैंने टेंस के बारे में ज़्यादा जानकारी आपको नहीं दिया है। टेंस बताने से पहले मैं इसके भाव को पोस्टमार्टम करने का प्रयास किया, और टेंस समझने से पहले टाइम को समझा और एक्शन को समझा। अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको टाइम और एक्शन को रिलेट करके किस तरह से टेंस का निर्माण होता है वो अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तब तक भी दोस्त आपको अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। और लास्ट में मैं फिर से आपको बोल देता हूं कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको कोई भी नया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो अगर आपको ये सेशन अच्छी लगी होगी तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और मैं इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर के कल आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।